स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से, क्योंकि अगले 36 घंटों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहने वाला है उत्तर भारत और मध्य भारत में। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर समेत 9 राज्य हैं जहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सुबह से लेकर दिल्ली में भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश हो सकती है। राजस्थान में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जोरदार बारिश होने वाली है। तकरीबन वहां के 10 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला अगले 36 घंटे तक जारी रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में, उत्तराखंड के 5 जिलों में और जम्मू कश्मीर के अधिकतर जिलों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच सावधान रहने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि ये अगले 36 घंटे काफी भारी रह सकते हैं। ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान की लहरें उठी हैं, जिस वजह से तेज हवा के झोंके भी आ रहे हैं। और पिछले 3 दिनों से केरल में, पुडुचेरी में लगातार बारिश हो रही है। अंडमान निकोबार में भी तूफानी बारिश का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। हालांकि देखिए, ये सर्दियों का मौसम रहता था और सर्दियां भी इस दौरान अलविदा कहने वाली होती हैं, लेकिन लगातार जो बारिश का सिलसिला जारी है, इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थमने का नाम नहीं ले रही है। नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की जानकारी यहां मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सामने आई है। 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। बात हम असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की कर रहे हैं। दरअसल यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और केंद्रीय शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। जल्दी ही यहां पर ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जा सकता है। ये निर्वाचन चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है, क्योंकि जून में इन सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इसलिए संभावना ये बनी हुई है कि अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं और मार्च के दूसरे सप्ताह में घोषणा की जा सकती है चुनाव आयोग की ओर से। अधिकारियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के अधिकारी सभी राज्यों में पहुंच गए हैं चुनावों की समीक्षा करने के लिए, तैयारियों के लिए और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज तो पहले ही एक्टिव है, देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम और केरल के दौरे पर कई दफा जा चुके हैं। तमिलनाडु में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कई दौरे किए गए हैं। भाजपा, कांग्रेस और तृणमूली कांग्रेस की खासतौर पर पश्चिम बंगाल में बात करें तो लगातार एक्टिव हैं। वहां पर पॉलिटिकल रैलीज भी हो रही हैं, लेकिन जैसे ही घोषणा होगी उसके बाद ये रैलीज नहीं हो पाएंगी। और जैसा कि हम जानते हैं, आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ये मार्च के दूसरे सप्ताह में पूरी संभावना बनी हुई है कि चुनाव आयोग की ओर से घोषणा कर दी जाएगी और अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 15 जून को पुडुचेरी में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी तरह से 20 के बाद बाकी के 4 राज्यों में भी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि उससे ठीक पहले ही अनाउंसमेंट कर दी जाए। भारत में इस दौरान सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है। भारत मंडपम में एआई समिट का आयोजन किया गया है, लेकिन इसी बीच एक जानकारी कल सामने आई कि काफी ज्यादा तादाद वहां पर जुड़ गई थी, जिस वजह से चोरी के मामले भी सामने आए हैं और भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ग्लोबल कंपनीज के डेलीगेशंस को और प्रतिनिधियों को कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से माफी भी मांगी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से ये कहा गया है कि भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। 70,000 के करीब लोग पहले ही दिन पहुंच गए थे, जिस वजह से अव्यवस्था हुई। अब इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। कल जिसे परेशानी हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन अब वॉर रूम तैयार किया गया है, जहां से रियल टाइम मॉनिटरिंग होने वाली है पूरे वेन्यू की और लंबी कतारें अब न लग सके, डेलीगेशंस को काफी देर तक इंतजार न करना पड़े कतारों में खड़े होकर, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया है। हालांकि उन्होंने ये बात भी मानी है कि भारत का सबसे बड़ा इवेंट है और 20 कंट्रीज से शीर्ष नेतृत्व यहां पर पहुंचा है, जिसमें कि व्यवस्था सही ढंग से की गई थी, लेकिन भीड़ ज्यादा हो गई और इस वजह से अव्यवस्था का सामना कुछ एक डेलीगेशंस और प्रतिनिधियों को करना पड़ गया। एआई समिट में बहुत उत्साह है। 3 लाख से अधिक युवाओं ने और रिसर्चर्स ने, स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और बहुत सारे के सारे सेशंस फुल जा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा उत्साह है। और विशेषकर युवाओं में देखा, अभी जयपुर के कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि नए सॉल्यूशंस देख रहे हैं, उन सबको टेस्ट कर रहे हैं, रियल में फील कर रहे हैं कि एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस समिट के माध्यम से देश भर में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है।
एआई का उपयोग करके पॉपुलेशन स्केल पे किस तरह से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, वैसा उत्साह यहाँ पर युवाओं में दिखाई दे रहा है। और सब दुनिया के लिए क्या मैसेज है इस एआई इम्पैक्ट समिट से? एआई 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। एआई इम्पैक्ट समिट भारत में जो हो रहा है वो विश्व में सबसे बड़ा एआई समिट है। इस एआई समिट में देश भर से, दुनिया भर से सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट और इंडस्ट्री के जितने लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। किस तरह से हम एआई का उपयोग इकोनॉमी में, सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकें और एआई के जो हार्म्स हैं उनको हम कैसे रोक सकें, इन दोनों को बैलेंस करके इस नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। कई ग्लोबल सीईओज आए हुए हैं, आप मिल भी रहे हैं उनसे, किस तरह का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो इंडिया में? बहुत दो तरह का इंटरेस्ट है। सबसे पहला इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का। करीब $200 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स। और वीसी डीप टेक में फंडिंग का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और तीसरा जो भारत की इनोवेटिवनेस है और जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके कारण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण देश में एक बहुत अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क बन चुका है। उस फ्रेमवर्क के कारण भारत में एआई के डिफ्यूजन को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा सभी का मानना है। Only one question in English. What are the how global CEOs are showing their interest in India? Lot of interest in investing in India, especially in the Indian deep tech startups, in the infra, also in finding new solutions at population scale, because the way our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has created this digital public infrastructure in our country, that brings out a huge advantage for any solution which needs to be brought at a population scale. विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आज आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके लिए बीते कल ही वहां पर पहुंच गई थी और आज इनकी ओर से भी ये अभ्यास बिल्कुल देखा जाएगा। भारत कितना तैयार है ये मित्र देशों को दिखाया जाएगा। बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर एयरक्राफ्ट के जरिए होने वाला है। कई समुद्री विमानों की ओर से भी यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल ये विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का उद्देश्य मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय, आपसी सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा। यहाँ विभिन्न देशों के युद्धपोत, समुद्री विमान और सैन्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के जरिए दुनिया को भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का परिचय देंगी। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार शाम ही विशाखापट्टनम पहुंच गई थी। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।